हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कल जहाँ तक चर्चा हुआ था पंचायती राज व्यवस्था में, आज उससे थोड़ा सा और आगे की क्लास है। देखिए कह रहा है इसमें कि पंचायती राज व्यवस्था जो है संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया कि इसमें जो भी संस्थान आते हैं, चाहे वित्तीय विभाग आता है या पंचायत के भवन, पंचायत के देख रेख, सब एक प्रकार का क्या है, एक दर्जा के रूप में इसको दिया गया है। इसको मनमाने तरीके से विघटित किया जा सकता है और किया जा ही रहा है। पंचायत को अगर किसी को पावर मिलता है तो वो ठीक ढंग से काम नहीं करता है, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए वो मरता है। कहा कि दूसरा, विघटन के स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। अगर कोई सरकार गिरा दिया पंचायत राज व्यवस्था में, तो हालांकि 6 महीना तो नहीं है, जनता तो पहले उतारू हो जाता है, हम मुखिया बने हम मुखिया बने, लेकिन इसका काम जल्द से जल्द कम से कम निर्वाचन आयोग 6 महीना के अंदर में करा लेती है। मुखिया का है क्या, जब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान पार्षद का भी चुनाव, अगर कोई सांसद विधायक पद से इस्तीफा देता है या निलंबित हो जाते हैं या किसी कारणवश उसको सदस्यता रद्द हो जाता है, तो उस सीट पर पुनः दोबारा चुनाव 6 महीना के भीतर कराया जाता है। अगला आता है पंचायत में निर्वाचन नियमावली तैयार करने वाले और पंचायतों के सभी निर्वाचनों के संचालन, निष्पादन व नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। उस पंचायत का देख रेख कैसे हो, उस पंचायत का निष्पादन कैसे किया जाए, कंट्रोल पावर कैसे हो, इस सारा पावर निर्वाचन आयोग के होता है। कहा पंचायतों के निर्वाचन आयोग के गठन राज्यपाल करता है। जो राज्यपाल होता है, पंचायत के निर्वाचन आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है कि पंचायत को कैसे कसौटी किया जाए। राज्यपाल किसी एक IAS IPS अधिकारी को कर दे। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि बीडीओ को भी पावर दे दिया जाता है कि प्रखंड का प्रखंड निर्वाचन अधिकारी बीडीओ को बना दे, कभी कोई सीओ को बनाता है, जिला में डीएम को बनाता है, कभी SDM को बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से काम होता है। करेक्ट, SC ST एवं महिला 1/2, यानी कि बिहार जो है 50-50 का प्रदेश है। 50 में 25 और 100 में 50, जितना सीट है उसमें आधा महिला चुनाव लड़ेगी। इसमें दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का भी उल्लेख मिलता है। ये सब उम्मीदवार भी अपना भाग आजमा करके चुनाव जीतते हैं और भाग को चमकाते हैं। बात आती है बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था। बिहार में जो है आज तक एक भी नगर नहीं है। पहले था, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि बिहार में एक भी नगर, महानगर नहीं है, महानगर नहीं है। बिहार में अभी तक एक को महानगर नहीं है, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे नगरों के रूप में दिख रहा है, उसकी विधि व्यवस्था कुछ अलग जा रहा है और लोग उस पर अग्रसर हो रहे हैं। कहा महाभारत काल में, और महाभारत और मनुस्मृति ये सब पाखंडवाद का चीज है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। महाभारत और मनुस्मृति जो है, इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। किसका? नगर पालिका, नगर निगम जो बिहार के था उस समय का। उसके बाद मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका, इंडिका में भी इन्होंने काफी चर्चा किया है नगर के विषय में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था, इसका चर्चा काफी उस समय किया गया है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है, मेगास्थनीज के लेखक कौन है, इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। इतना ध्यान रहे, मेगास्थनीज एक चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे और उसी समय वो क्या के सम्राट में मिलकर के काम किए और पढ़ाई लिखाई किए। मेन उद्देश्य था भगवान बुद्ध की ज्ञान का प्राप्ति करना, भगवान बुद्ध की शिक्षा प्रणाली से वो लोग जुड़े हुए थे और काम किए इस प्रकार। और उस समय बिहार की जो मुख्य रूप से राजधानी हुआ क्या करती थी, कहाँ हुआ करता था, राजधानी पाटलिपुत्र यानी गिरिब्रिज। उस समय तो गिरिब्रिज के भी नाम से जाना गया, जो राजगिरी हुआ करता था, फिर बाद में पाटलिपुत्र हो गया। कहा आजादी के बाद नगर पालिका में पूरी तरह सुधार हुआ, एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया कि नहीं, इसको ठीक और सुचारू ढंग से तैयार किया जाए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। तो बताते हैं जो चाणक्य के प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो अपने शासनकाल में पुस्तकें भी लिखी थी, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में भी पाटलिपुत्र का काफी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर वही बात है, कारण चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री यानी कि चाणक्य के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे,
चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त के नहीं, चाणक्य के। चाणक्य के प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य। वो अपने पुस्तक में जो अर्थशास्त्र लिखे थे, एक बात और भी ध्यान रहे, अर्थशास्त्र के पिता जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी चाणक्य ही थे। तो पाटलिपुत्रा का वर्णन उसमें मिलता है। अब बात आती है ग्राम पंचायत की तरह नगर के शासन। बिहार में जो है गांव के तरह पंचायती राज व्यवस्था जैसे चलता है, ऐसी व्यवस्था नगर में भी प्रावधान किया गया है। करा इसकी शुरुआत 1992 में। कब हुआ था इनकी शुरुआत? 1992 में। कौन संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992, 1992 में। तो उस समय सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा दिया गया, दर्जा प्राप्त किया गया किसको? नगरीय शासन व्यवस्था को। करा संविधान के 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। जाके देख सकते हैं, संविधान पढ़िएगा तो पता चलेगा। इसमें 12वीं अनुसूची में काफी मिला है। करा कि बिहार में कोई महानगर नहीं है। बिहार में सही बात है, अभी तक कोई महानगर नहीं है। हमारे राज्य में नगरों के स्थानीय शासन, जो नगर के स्थानीय शासन की व्यवस्था होती है, वहां पर के लिए जो शासन का चलाने के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं बनाया गया। एक नगर पंचायत, जो नगर के पंचायत, दूसरा नगर परिषद, और पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद, और नगर में नगर परिषद, नगर निगम, कचहरी। अब बात आती है नगर निगम का। नगर निगम क्या है? करे ये वैसे जगह जो गांव से शहर का स्वरूप लेने लगा है। वह एक ऐसा जगह होता है, गांव के लोग अपना खेती गृहस्थी काम छोड़ करके शहर की तरह जीवन जीने लगता है, व्यवसाय से लोग जुड़ने लगते हैं, तरह तरह के धंधा करने लगते हैं। तो वह क्या हो जाता है? वहीं पर एक संगठन तैयार किया जाता है, वही संगठन नगर कहलाने लगता है। और जहां की आबादी 12 से 40 हजार हो, इसके बीच भी एक नगर निगम की स्थापना की जाती है। जो नगर की खर्च होती है, आवश्यकता, मान लो कोई आवश्यकता पड़ गया, पुल पुलिया बनना है, नली गली बनना है, उसके खर्च के लिए जो है सरकार कुछ मुआवजा भी देती है नगर पंचायतों को। करा कि नगर आवश्यकताओं की खर्च यह है कि उस शहर के वयस्क को 3/4 लोग कृषि से भिन्न काम करते हैं। यानी कि नगर से तात्पर्य होता है कि कहने मतलब कि खेती वाला काम छोड़ के अलग कामों पर लीन होना। तो लोग खेती वाला काम छोड़ करके अन्य सारे कामों पर लगे हुए रहते हैं। कह कि नगर के वार्ड सदस्य, जैसे ग्राम पंचायत में भी आते हैं वार्ड सदस्य, और नगर में भी आते हैं वार्ड सदस्य। तो वार्ड सदस्य जो थे वहां के वार्डों से सीधे चुनकर आते हैं। कुछ सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा होता है। राज्य सरकार करती है कि उसको कैसे रखा जाए, दुरुस्त रखा जाए, एक होता है। इस सब का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नगर पंचायतों का काम एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है, जो सीधे सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। यह सदस्य जो है चुन करके क्या करता है? सारा काम को देखरेख करता है। और यह सदस्य चुनने का काम सीधे अपने सदस्यों के बीच से ही किसी को अध्यक्ष तो किसी को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। अध्यक्ष नगर की सभी कामों को देखता है। जो अध्यक्ष होगा नगर के हर काम को देखेगा, वहां की बिजली, वहां का मूत्रालय, वहां का शौचालय, वहां का स्नानागार, वहां का हाट, वहां का बिजली, सारा कुछ उसको देखना है। तरह के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यानी कि जब अध्यक्ष न रहे उस समय उपाध्यक्ष जो होता है वह काम करता है। किसके लिए? अध्यक्ष की सारे कामों को देखरेख करेगा उपाध्यक्ष, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत आए तो उसको झेला जा सके। फिर अगला रोज हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।